महाराज जी आपको पहले सादर प्रणाम, दंडोत प्रणाम है हमारा। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको लोग जानेंगे। जी जी। ये 7 दिवसीय जो है भागवत कथा का आयोजन सिटी क्लब के मैदान मिर्ज़ापुर में हो रहा है। हाँ जी। तो हम ये जानना चाहते हैं भागवत कथा आवश्यक क्यों है और लोगों को क्यों सुनना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए, इस विषय में जानना चाहते हैं। देखो एक श्लोक एक आता सर्वप्रथम है। आप एक अपना परिचय दे दीजिए पहले। हम लोग श्री राम वृंदावन से, कान्हा शरण शास्त्री हमारा नाम है, और ठाकुर जी श्री बिहारी जी महाराज की कृपा हुई है, और हमारे परम लाडले जो भक्त हैं हमारे नेहरू श्रीवास्तव एडवोकेट जी, इनके ऊपर ठाकुर जी की, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है। और इनको जागृत करने के लिए, मिर्जापुर वासी हैं, इनको जागृत करने के लिए हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। जीव मात्र का सबसे बड़ा क्या है कर्म, कि श्रीमद् भागवत अपने इस जीवन में कम से कम ज़्यादा भी नहीं बन सके, साथ नहीं बन पाए किसी से, तो एक तो करानी ही चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का यही बताया जाता है। जैसे गंगा जी में मनुष्य स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसका पाप कट जाता है। जब तक ज्ञान रूपी गंगा में हम और आप कोई प्रवेश नहीं करते हैं तो जीव मात्र का जो तत्व ज्ञान है वो प्रदर्शन नहीं हो सकता है। तो सभी भाइयों से निवेदन यही है, श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणार बिंदों में बैठ करके हमको और सभी को भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, और बड़े सौभाग्य प्राप्त होते हैं जब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। और हम सभी से निवेदन यही करना चाहते हैं, श्री राम वृंदावन से चल करके हमारे परम गुरुदेव आराध्य हमारे गुरुजी महाराज हैं, इनकी कृपा हुई माता जी पर, और उसी की कृपा से यह श्रीमद् भागवत कथा आप सभी मिर्जापुर वासियों को श्रवण करने का मौका फल प्राप्त हुआ है। इससे भी आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमारी बहन नीरू श्रीवास्तव जी हैं, और हम उनको सादर चरण उनको भी करेंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कार्य करा रही हैं, जो कि भागवत कथा का आयोजन करवा रही हैं। तो उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई। तो ये ठाकुर जी की कृपा, क्या एक बार कोई भागवत कराना आवश्यक, क्या उनके पूरे परिवार को हो सकती है, ऐसा आपका क्या मानना है? जी देखो ऐसा है, ठाकुर जी की कृपा होती है ना, ठाकुर जी की कृपा, आदमी तो पैसों के चक्कर में फंसा हुआ है, परंतु जो ठाकुर जी की जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा कैसी होती है शायद आपको किसी को जानकारी नहीं होती है। जैसे ठाकुर जी के जो भोग लगाते हैं हम और आप सभी, तो बगैर तुलसी के भोग नहीं लगता है ठाकुर जी का। तो ऐसे ही जो जीव के ऊपर ठाकुर जी की जो कृपा होती है तो तभी प्राप्त हो पाती है जब ज्ञान रूपी गंगा में वो मनुष्य प्रवेश कर जाता है। और ज्ञान रूपी जो गंगा है, तब तक आप कथा कीर्तन और कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक वो जो हमारे अंदर का जो ज्ञान है, तत्वम यज्ञ ज्ञान मध्वयम, जो ज्ञान वो प्रदर्शन कदापि नहीं हो पाएगा किसी से भी। और सभी से कहना यही है कि श्रीमद् भागवत अवश्य सुने और कथा कराएं। जैसे अभी होली का त्यौहार आने वाला है जी, तो इस होली के शुभ अवसर पर मिर्जापुर नगर वासियों के लिए आपकी तरफ से क्या आशीर्वाद, क्या कृपा रहेगी? ठाकुर जी की कृपा ये है कि वो फलते फूलते रहें और ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहें, और माँ गंगा का जो स्नान है वो नित्य प्रतिदिन करते रहें, और माँ गंगा की कृपा है उनके ऊपर। और जो हमारी मैया हैं यहाँ की परम पूज्य आराध्य श्री कुल देवी जी, उनकी ऊपर कृपा है। जो मिर्जापुर वासी सभी संतुष्ट हैं ठाकुर जी की दया से। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आखिरी शब्दों में एक सवाल है कि अगर कोई आपकी कथा को करवाना चाहे जी, अपने यहाँ आयोजन करना चाहे तो किस माध्यम से, कैसे, मतलब आप कैमरे के माध्यम से उनको अपना नंबर बता दें, मतलब आपसे संपर्क कर लें? हाँ, हमारे गुरुदेव हैं, हम इन्हीं के शिष्य हैं। हमारे गुरुदेव से आप कांटेक्ट करें। सबसे पहले हमारे जो नीरू श्रीवास्तव एडवोकेट जी हैं, इनसे आकर के संपर्क करें और गुरु जी अपना नंबर बता देंगे। मैं तो इनका ही बच्चा हूँ। और वैसे हमारे जो बैनर है, जो पोस्टर है, उस पर लिखा हुआ है हमारा नंबर। तो आप सभी से निवेदन है आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और जो ज्ञान रूपी गंगा है ये सबको लाभान्वित करे, और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और होली सभी को मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। जो होलिका दहन है कल 24 तारीख का, सभी भाइयों को बधाई है। थोड़ा सा जो व्यभिचार होता है, जो मदिरा पान करते हैं, उन सभी से निवेदन है कोई भी मदिरा पान नहीं करें, और ठाकुर जी के नाम रूपी ज्ञान गंगा में आनंद लें। इसी के साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।